बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक मैं आपको समझाने वाला हूँ कि 3 चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है अगर आप अमीर होना चाहते हैं। ये लिसनिंग जो है ना, ये इंसान का बड़ा पावरफुल टूल है और ये फीडबैक देता है माइंड को, और माइंड पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है। इसलिए लिसन करें गौर से, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। ये जो हम जितने भी एक्सपर्ट्स समझे जाते हैं ना, और स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, वो लिसनिंग करते हैं और फिर उसको लर्निंग में कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए लिसनिंग बड़ी पावरफुल चीज़ है। केयरफुली लिसन करें और अपने माइंड में बेस्ट क्वालिटी का फीडबैक डालें, आपकी लाइफ में चेंज आएगा। आज हमारी जो टॉपिक का जो मेन पर्पज़ है वो ये कि हमारी लाइफ के अंदर जितने मिसकंसेप्शन है वो ख़त्म हो, हमारी लाइफ के अंदर क्वालिटी बेस्ट हो। क्योंकि लाइफ को हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते, बल्कि हम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ पे काम कर सकते हैं। लाइफ तो फिक्स है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ पे काम किया जाता है। उसके लिए आज हमारे पास 3 पॉइंट हैं। पहली बात, अगर हम किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस ना समझें तो वो ज़ाया हो जाती है और उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता और उसमें हम लॉस करना शुरू कर देते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम देख लें कि अगर जो बच्चा स्कूल नहीं जाता, तो स्कूल ना जाने से वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो अपने करियर स्टार्ट करेगा तो वो या तो प्लम्बर बनेगा या लेबर बनेगा या ऐसे कोई हार्ड वर्किंग करेगा, जो ऑफिसर नहीं बन सकता, जो है एक पावर और अथॉरिटी में नहीं जा सकता, रिच नहीं होता। आम तौर पे ऐसा ही होता है कि स्कूल ना जाने वाले बच्चे, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है स्कूल की, तो वो क्या हो जाते हैं, ट्रैक से हट जाते हैं और लाइफ में फेलियर की तरफ चले जाते हैं। दूसरी मिसाल क्या है, अगर इम्पोर्टेंस हम जो है वो इसकी इस्लाम की इम्पोर्टेंस नहीं है, कुरान की इम्पोर्टेंस नहीं है, एक शख्स को नमाज की इम्पोर्टेंस का पता नहीं है, वो नहीं पढ़ेगा और अपने ईमान की फ़िक्र नहीं करेगा, तो वो इम्पोर्टेंस नहीं देगा या समझेगा उसकी चीज़ों की, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें लॉस करता चला जाएगा और पीछे हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले जो अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है वेल्थी होने के लिए, रिच होने के लिए, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। हमें पता होना चाहिए जो पैसा है, जो माल दौलत है, इसकी हमारे जो है लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। अब पहली बात तो ये कि अब जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर ख़र्चा, माल चाहिए, फिर उसके लिबास के लिए ख़र्चा, माल चाहिए, फिर उसके जनाब तालीम के लिए ख़र्चा, माल चाहिए, एजुकेशन है, बुक्स हैं, उसके लिए माल चाहिए, कपड़ों के लिए, उसके रिहाइश के लिए, पंखे के लिए, बिजली के लिए, एसी के लिए, बिस्तर के लिए, हज़ारों चीज़ें दुनिया की जितनी भी हैं वो पैसे से और माल से आती हैं। तो हमें इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए। अब 2 तरह की लर्निंग होती है। एक तो ये कि मैं ये कहना शुरू कर दूं कि भाई लालची बन के मैं पैसा ले लूं, पैसा यहाँ से भी ले लूं, यहाँ से भी, रिश्वत से, हरामखोरियों से और करप्शन से मैं पैसा इकट्ठा कर लूं। तो ये नहीं मैं सिखाना चाह रहा। मैं ये चाह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंस जब किसी चीज़ की बैठ जाए दिल में तो इंसान उसको सीखना शुरू कर देता है। और ये मनी मेकिंग ऐसा टॉपिक है जो आपको स्कूल कॉलेज में भी नहीं सिखाया जाता। इसलिए 99% लोग जो हैं वो पुअर हैं, मिडिल क्लास की लाइफ गुजार रहे हैं, और बीच में से बहुत कम लोग हैं, 1% हैं जो रिच हैं। तो इसलिए मनी की इम्पोर्टेंस को समझें। दूसरी बात ये कि हमें अगर कोई चीज़ लेनी है या सीखनी है तो सबसे पहले उसकी लर्निंग स्टार्ट होती है। हम कहते हैं ये डॉक्टर बनना है तो मेडिकल पढ़ना पड़ेगा, ये अकाउंटेंट बनना है तो अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा, और उसकी डिस्कशन करनी पड़ेगी, उस तरह के लोगों में बैठना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा, तो तब वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होगा। अब हमें कैसे पता चलता है यार ये बंदा एक्सपर्ट है, ये बड़ा अच्छा डॉक्टर है। जब डॉक्टर बहुत सारे लोग बैठते हैं ना एक ही फील्ड के, तो वो लिसनिंग वोकैबुलरी को चेक करते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं, ये चीज़ों को सही समझता है कि नहीं समझता। अब डॉक्टर के लिए बॉडी पार्ट्स का पता होना, मेडिसिन का पता होना, डिजीज़ का पता होना, ये सारी चीज़ें उसके लिए अंडरस्टैंडेबल होनी है। और वो दूसरों को जब डिस्कशन करता है तो तब उसको पता चलता है दूसरों को कि यार ये बड़ा इंटेलिजेंट है। अकाउंट्स का बंदा जब अकाउंट्स की टेक्निकल वर्डिंग को अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्सप्लेन करता है तो लोग कहते हैं ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, कि ये तो बड़ा भाई अकाउंट्स में बड़ा परफेक्ट है। अगर आपको मनी मेकिंग करनी है, रिच बनना है, तो आप मनी के बारे में सीखना शुरू करें, मनी को डिस्कस करें। इसकी अपनी एक वोकैबुलरी है, इसकी अपनी एक वर्डिंग है, अपनी एक दुनिया है। जब तक आप उसको डिस्कस नहीं करेंगे आप लर्निंग नहीं करेंगे, और जब लर्निंग नहीं करेंगे तो आप इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। तो सबसे पहले जो है रिच बनने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि इम्पोर्टेंस मनी की आपको पता होनी चाहिए, और उसके बाद उसको कैसे सीखा जाता है वो बेस्ट ट्रैक पे आपने जाना है। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, वो है हम मिथ जो हमने बना लिया एजुकेशन सेक्टर से कि हम डिग्री लेंगे तो हम कमाई करेंगे।
आप दुनिया का कोई भी फील्ड देख लो, वो अर्निंग के लिए काम करता है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये अकाउंटेंट हैं, लॉयर हैं, जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लाइफ में अगर जब भी वो स्कूल कॉलेज डिग्रियां अचीव गेन करने की कोशिश करते हैं तो उसका मेन पर्पस क्या है कि मैंने अर्निंग करनी है। तो अब ये मिथ है, ये मिसकंसेप्शन है कि हमें डिग्री से पैसा मिलेगा और जब मैं स्कूल कॉलेज में जाऊंगा तो मुझे इससे पैसा मैं अमीर हो जाऊंगा। याद रखें, स्कूल के अंदर, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती, कैश फ्लो नहीं समझाया जाता, मनी मेकिंग मनी मैनेजमेंट नहीं समझाई जाती, हाउ टू बिकम अ रिच नहीं समझाया जाता। आपको रिच के लिए एक टूल बनाया जाता है कि आप जाएंगे और इस इंडस्ट्री में एक टूल के तौर पे आप वहाँ पे फिट होंगे। अकाउंटेंट अकाउंट्स की टूल के लिए फिट होगा, रिच के लिए काम करेगा। इंजीनियर जो है उनके लिए काम करेगा, वहाँ एक मशीनरी का रिच लोगों के लिए जो उनकी दुनिया है उसके अंदर एक फिट होने के लिए डिग्री का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए इस मिथ से निकलें, अगर रिच होना है अपनी स्किल्स बढ़ाएं, अपने जो है ना टैलेंट के ऊपर काम करें, अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाएं। वो कहते हैं ना कि हमें जो है वो उसके ऊपर नहीं मिलता टाइम कंज्यूमिंग के ऊपर, हमें अपनी वैल्यू के ऊपर मिलता है। तो जितनी वैल्यू हम बढ़ाते चले जाएंगे इतनी ही अर्निंग होती चली जाएगी। तो इससे निकले मिसकंसेप्शन से कि मैंने एजुकेशन हासिल करनी है, वो लर्निंग के लिए। आप स्कूल की किसी भी बुक को उठा लो, कोई मटेरियल ऐसा नहीं है जो आपके काम आने वाला है, कोई मटेरियल ऐसा नहीं है। अब ना पेरेंट्स के बारे में बताया जा रहा है, ना हमें रिलेशनशिप के बारे में बताया जा रहा है, हमारे पास जो है मनी मेकिंग का फार्मूले नहीं दिए जा रहे, इनोवेशन नहीं सिखाई जा रही, क्रिएटिविटी नहीं सिखाई जा रही। बस वो बुक के अंदर कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा काम आता है। हाँ, वो किसी स्पेशल ग्रुप के लिए, स्पेशल कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम तो आएगा, आपकी लाइफ के काम का नहीं सिखाया जाता। इसलिए इस मिथ को समझें, अपनी लर्निंग वाली चीज़ें जो आपकी लाइफ को बेस्ट बनाएं, जो आपके लाइफ स्टैंडर्ड को बेस्ट करें, वो आपने सीखनी है। इन डिग्रियों के चक्कर में निकलें, इसको नॉर्मल लें कि बस आपके पास वो पेपर आ जाए, लोगों को पता चल जाए आप पढ़े लिखे, आपके पास डिग्री है, लोग कहेंगे यार ये पढ़ा लिखा है, ये इंजीनियर है, डॉक्टर है। तो उसके बाद आपने लर्निंग अपनी खुद करनी है। अब तीसरी मिथ क्या है, अमीर होने के लिए, अर्निंग करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि पैसा कमाने के लिए जो है ना हम सारे काम करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जितना भी जाते हैं हम अर्निंग के लिए करते हैं। तो अर्निंग माइंडसेट से होती है। अर्निंग, दुनिया के अमीर तरीन लोगों को देख लो, हम चाहते हैं हमारे पास वैसी गाड़ी हो, हम चाहते हैं हमारे पास वो वाला कोठी और बंगला हो, हम चाहते हैं हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऐसा हो, लेकिन हम उन लोगों के पैरामीटर को फॉलो नहीं करते। पैरामीटर हम उनके फॉलो करते हैं जो पुअर और मिडिल क्लास लोग हैं, जो वो काम कर रहे हैं हम वही काम करते हैं, तो जाहिर है हम भी वही बनेंगे। तो इसलिए माइंडसेट बनाएं अमीर होने का। मनी मेकिंग का माइंडसेट होता है, वो हार्ड वर्किंग से नहीं कमाया जाता। आप देख लो पूरी कंपनी के अंदर इंजीनियर हैं और ड्राइवर हैं और लेबर हैं, जो सबसे ज़्यादा काम करता है उसको सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे कम पैसा मिलता है। जो हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा करता है उसको सबसे कम पैसा मिलता है। तो इसलिए माइंडसेट से पैसा मिलता है। अमीर आपने माइंडसेट से होना है, तो अपना माइंडसेट बनाएं। अगली वीडियो इंशाल्लाह हम इसी पे बनाएंगे कि आपका माइंडसेट कैसा हो और आप जो है वो किस माइंडसेट के साथ अमीर हो सकते हैं, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेस्ट कर सकते हैं, अपनी अर्निंग को ज़्यादा कर सकते हैं और अपने जो है ना लाइफ को अपने ड्रीम के मुताबिक गुजार सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ में चेंज आएगा। बहुत शुक्रिया।